हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3, जिसके अंदर बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस की। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होता है केवल जेईई मेन के कोर्स में, एडवांस के कोर्स का चैप्टर नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही आता है। क्या कंडीशन है, कुछ बेसिक पॉइंट। पहले जनरली बात, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है अगर हम किसी टावर को, ये सपोज कीजिए एच हाइट की टावर है, इसको अगर हम इस नज़र उठा करके ऐसे देखते हैं थीटा, तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बस याद रखना तुम्हें, ये डायरेक्ट कितना होता है, एच कॉट थीटा। किसी ट्राइंगल की बात ना करके डायरेक्ट लिखना, अगर एंगल थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम नीचे से किसी टावर को देखते हैं ये एच, तो ये होगा एच कॉट थीटा। ऐसे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, अगर ऊपर से नीचे देखते हैं, मान लीजिए ऐसा है और ऊपर से हम देख रहे हैं नीचे इस तरीके से, ये देखते हैं सपोज करो एंगल एल्फा है ये, तो ये भी एंगल कितना होगा, एल्फा। ये हाइट अगर एच, तो ये भी होगा जी एच कॉट एल्फा। ये हमें याद होना चाहिए, ये एच तो ये एच कॉट थीटा, ये एच तो ये एच कॉट एल्फा नॉर्मली। और क्या क्या बातें हैं जी नॉर्मल जो काम आने वाली बातें हैं। मान लीजिए एक लाइन है, ये किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन देन इट इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन इन दैट प्लेन। अगर कोई लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो लाइन उस प्लेन पर जितनी भी लाइन होंगी सबके परपेंडिकुलर होगी। ये कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन बेसिक, केवल ज्योमेट्री का बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं जिनका यूज होता है। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी और हमें मालूम है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये लाइन इसके इक्वल लेंथ, तो इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या करेगा जी, इसे बाइसेक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी। इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, 10th लेवल की बातें हैं छोटी छोटी। तीसरा, इंटरनल एंगल बाइसेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन में अगर हमें आता है तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व होंगे, वरना टाइम बहुत लगता है। अभी सोल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अगर ये a/2 ये भी a/2, तो ये होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ऐसी कंडीशन का रिलेशन होता है बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। बहुत यूज होता है, बहुत काम आता है इस कंडीशन को। ये कहलाएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए, ये a/2 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए डी। तो बी डी इज टू डी सी इज इक्वल टू ए बी इज टू ए सी। इस तरीके से कंडीशन। चौथी कंडीशन बेसिक, मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 9th 10th की बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, और ये इसका मिड पॉइंट है, डी बोल दीजिए, डी का नाम मिड पॉइंट। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट से तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। डी ए इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू डी सी। ये तीनों डिस्टेंस आपस, वैसे ही देख लीजिए सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल है। अगर ए सी बी से कोई सर्कल पास होगा तो ये 90 डिग्री सेमी सर्कल में होता है, तो रेडियस आपस में इक्वल हो जाती है। पांचवा पॉइंट, देखिए जी, ए बी और ये सी, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं आगे। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, बाहर वाला इसके इक्वल होता है। बहुत यूज होता है, कंडीशन को कभी भी देखना। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे इन दोनों का डिफरेंस ये होता नहीं होता, देखो ऐसे देखिए, मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल होता है जी, बहुत यूज होगा, अल्फा माइनस बीटा। एक बस एक बात और, एक नाम होता है अपोलोनियस थ्योरम।
अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है ये अपोलोनियस थ्योरम? बहुत काम आती है, हो सकता है नाम याद ना हो मगर पढ़ी सबने होगी। ए बी सी और ये है डी, और डी है बी सी का मिड पॉइंट। तो अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर कहीं पर भी किसी साइड का तुम्हें मिड पॉइंट मालूम है, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये होता है अपोलोनियस थ्योरम। आईआईटी में जब सब्जेक्टिव पेपर होता था हाइट एंड डिस्टेंस, आईआईटी मेन एग्ज़ाम में होता था, तब ऐसा होता था। अब जेई मेन नाम हो गया है तो जेई मेन के अंदर आने लगा चैप्टर ये। पहले एडवांस लेवल का पेपर होता था, उसमें आता था हाइट एंड डिस्टेंस। तो अपोलोनियस थ्योरम होती है इफ़ डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर। तो ये है अपोलोनियस थ्योरम। अब क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं इन सभी कंडीशन के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 2500 मीटर अबव अ लेक। देखिए जी, कोई लेक है जनरल, हम ऐसे कर लेते हैं, ये बोल देते हैं लेक है ये जनरल। लेक है तो पानी है इसके अंदर, ये लीजिए। अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड, कोई भी स्टेशनरी क्लाउड है, स्टेशनरी फिक्स बिल्कुल, वो चल नहीं रहा बिल्कुल, ये मान लीजिए ये क्लाउड की पोजीशन है। और कहता है फ्रॉम अ पॉइंट लेक से, यहाँ पर कोई ज़मीन के यहाँ से देखता है लेक के ऊपर से कितनी डिस्टेंस पर, ये देखिए जी, यहाँ से लेक अबव लेक 25 मीटर 2500 मीटर से देखता है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है जी 15 डिग्री। एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा। ये है जी 15 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री। ये 2500 तो ये भी होगा 2500 मीटर। अगर इसकी हाइट में टोटल h बोल देता हूँ, क्लाउड की हाइट h, तो बताइए ये कितना होगा, h माइनस 2500 ये होगा जी। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन जितनी हाइट पर ऊपर होगा उतनी हाइट पर नीचे। कैसे? यहाँ रिफ्लेक्शन। अब कहता है इन द लेक 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेक 45 डिग्री, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। यह जी 45 डिग्री, तो ये भी होगा 45 डिग्री। अब बताइए ये भी h है, ये भी h, ये भी h, इसको मैं बोल देता हूँ d, a b d और इसको बोल देता हूँ c। अब बताइए इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए डी कितना होगा, h माइनस 2500 कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू, देखो h माइनस 2500 कॉट 15 डिग्री बताया था मैंने भी, और ये देखिए इज इक्वल टू h प्लस 2500 कॉट 45 डिग्री, h प्लस 2500 कॉट 45 डिग्री। कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं। h माइनस 2500 कॉट 15 डिग्री की मैंने वैल्यू याद कराई थी, 2 प्लस रूट 3, और ये होगा h प्लस 2500। अब कंडीशन देख लेते हैं, 1 प्लस रूट 3 इंटू h इज इक्वल टू 2500 इंटू, देखिए h माइनस 1 प्लस रूट 3h, और जब 2500 इधर शिफ्ट करते हैं जो h के साथ नहीं है तो आ जाता 3 प्लस रूट 3,
तो h बस डिवाइड कर दीजिए, लीजिए 2500√3 मीटर इसका फाइनल आंसर है। तो बस एक कंडीशन याद रखिएगा, अगर ये h ये थीटा, तो ये कितना होता है h cot थीटा। मैंने उसी का h माइनस 2500 cot 15 डिग्री, h प्लस 2500 cot 40, दोनों को आपस में इक्वल करा तो ये आ जाता है इसका 20 करेक्ट आंसर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए डिक्लिविटी विच इज इंक्लाइंड एट 15 डिग्री। एक ढलान है, कैसा ढलान है देख लीजिए ध्यान से बात। 15 डिग्री पर कोई ढलान है, ये लीजिए जी, जो इसने बोला मैंने वो लिखा, ये 15 डिग्री पर है जी। अ टावर स्टैंड्स ऑन ए डिक्लिविटी विच इज इंक्लाइंड 15 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, जो 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल पर है इस तरीके से। डिक्लिविटी तो टोटल चल रही है जी इस तरीके से, ये तो लीजिए जी, ये तो टोटल ढलान चल रहा है, 15 डिग्री पर है ढलान कोई भी। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर अ मैन, यहाँ पर मान लीजिए टावर है ये PQ टावर है सपोज कीजिएगा, और डिक्लिविटी टोटल है ये ढलान टोटल है कितने डिग्री पर ये जी 15 डिग्री पर। मान लीजिए टावर यहाँ पर खड़ी है, कोई भी टावर खड़ी है, टेलीफोन टावर वगैरह होती है इस तरीके से टावर खड़ी है ये, और सपोज करो इसकी हाइट h है। एक आदमी इस ढलान पर चढ़ता है, कितना चढ़ता है जी 80 फीट, हाँ जी 80 फीट चढ़ता है, और फिर देखता है क्या देखता है, देन फाइंड्स द टावर सबटेंड एंगल 30 डिग्री। सबटेंड का मतलब ये टोटल पोर्शन इसकी आंख पर 30 डिग्री, टोटल पोर्शन नीचे ऊपर का टोटल पोर्शन, ये कहीं पर भी हो सकता है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल, ये किसी से भी मिल सकता है, ये है जी 30 डिग्री, इसको R बोल देता हूँ 30 डिग्री। अब जब ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मुझे बाकी एंगल चाहिए, ये होगा जी 75 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी आता है 75 डिग्री। एक बात देखिए, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं जैसे, तो इसके अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होंगी। अगर ये 80 है तो ये भी कितना आएगा जी 80 फीट। यूज़ हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, 80 फीट। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं साइन रूल का यूज़ करूँगा। कैसे, h अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 अपॉन, यानी कि 80 फीट अपॉन कितना साइन 75 डिग्री। पहले लेक्चर में मैंने साइन 75 डिग्री वैल्यू भी याद कराई थी, अपॉन √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 80√2 √3 + -1 से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आता जी 40 इंटू √6 - √2, ये आ जाता है फिट। ये इसका फाइनल आंसर है, 40 इंटू √6 - √2 फिट। सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं एग्जाम्पल 3 पर। इफ अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए टावर थ्रू अ शैडो ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, क्या कहना चाहता है जरा बात को देख लीजिए। ये टावर है और ये है कि फ्लैग स्टाफ। कंडीशन कहता है इसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी हाइट मैं बोल देता हूं h। क्या कहना चाहता है देख लेते हैं जरा बात। इफ अ फ्लैग स्टाफ 6 मीटर हाइट placed on the top of a tower through a shadow of 2√3 along the ground। बहुत अच्छा, ग्राउंड के along कैसे बताता हूँ। देखिए सीधी बात है, ये टावर जो सूरज की रोशनी आएगी फ्लैग स्टाफ पड़ेगी उसकी शैडो नीचे आएगी डायरेक्ट, किसके पैरेलल, देखिए इसी के पैरेलल। ये लीजिए ये टावर की, तो शैडो का पोर्शन ये हुआ इसका, ये शैडो है इसकी, कितनी है जी 2√3, ये मुझे मालूम नहीं है,
सपोज करो इसको मैंने x बोला, अगर ये थीटा तो 100% ये भी क्या होगा थीटा। बात को ध्यान से देख लीजिए, ये थीटा तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, या टेन थीटा लिख दीजिए दोनों के अंदर। हमें थीटा निकालना, टेन थीटा h अपॉन एक्स, 6 प्लस h अपॉन 2√3, 6 प्लस h अपॉन 2√3 प्लस x, ऐसे बोल दीजिए। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h इंटू 2√3 प्लस hx, 6x प्लस hx, hx से hx कैंसिल हो जाता है। अब आता है जी h बाई एक्स, h बाई एक्स आता है जी √3, और तो टेन थीटा हो जाता है, क्योंकि टेन थीटा √3, तो लीजिए थीटा आ जाता है 60 डिग्री। बेसिक क्वेश्चन, थीटा इज 60 डिग्री, बी इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। अ मैन ऑब्जर्व विच व्हेन ही हैज क्लिम्ड अप 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ एन इंक्लाइंड लैडर। बहुत बढ़िया, एक इंक्लाइंड लैडर है, लैडर इंक्लाइंड ही होती है इस तरीके से, इंक्लाइंड लैडर है एक, इस तरीके से ये लैडर है, ए बी मान लेता हूं लैडर को, नाम नहीं दिया इसने। अ मैन ऑब्जर्व व्हेन ही हैज क्लेम्ड अप 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ एन इंक्लाइंड लैडर। अच्छा, जब ये 1/3 चढ़ जाता है इसके ऊपर, 1/3 मान लीजिए सी पर आ जाता है 1/3, तो हम टोटल की लेंथ 3h बोल देते हैं, तो 1/3 का मतलब ये h, तो ये बचेगा 2h। 1/3 करना है तो देखो 3h का 1/3 कितना होगा h, 1/4 कहता तो 4h एज्यूम कर लेते। तो मैंने लेडर की हाइट मैंने 3h बोल दी, लेडर की हाइट 3h बोल दी मैंने, कि लेडर की हाइट 3h है। अब कहता है प्लेस अगेंस्ट ए वॉल द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्लोर इज एल्फा। अच्छा जी, जब चढ़ जाता है यहाँ से देखता है चढ़ करके, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ से देखता है चढ़ करके एल्फा, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एल्फा है। ये लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एल्फा, तो ये भी क्या होगा इसका एल्फा। ये मुझे मालूम नहीं है, इसको डी बोल देता हूँ, इसे भी बोल देता हूँ फिलहाल एक्स बोल देता हूँ, यूज़ होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, एक्स। फिर आगे आता है एंड दैट आफ्टर ही क्लिम्ब द लैडर फुल्ली, अगर कंप्लीट चढ़ जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है बीटा। अगर कंप्लीट चढ़ जाता है फिर देखता है ऊपर से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाता है बीटा। देखिए ये बीटा, तो ये एंगल भी होगा बीटा। अब क्या कहना है, द डिप्रेशन बीटा इफ द इंक्लिन लैडर। अच्छा जी, लैडर का इंक्लिनेशन थीटा है, ये थीटा गिवन है हमें, लैडर का इंक्लिनेशन थीटा है। देन तो बताना है कॉट थीटा क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये थीटा ये एल्फा, तो ये एंगल होगा जी, अभी मैंने थीटा माइनस एल्फा, ये एंगल थीटा, ये बीटा, तो ये होगा जी थीटा माइनस बीटा, क्योंकि राइट एंगल तो है नहीं, तो यूज किसका करना होगा हमें, साइन रूल का। इन ट्राइंगल BCD साइन रूल, h अपॉन साइन एल्फा, x अपॉन साइन थीटा माइनस एल्फा, तो x बाई एच आ जाता है जी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगा दीजिए, साइन थीटा कॉट एल्फा माइनस साइन थीटा कॉस एल्फा माइनस कॉस थीटा साइन एल्फा, तो माइनस कॉस थीटा। तो मेरे पास एक रिलेशन ये आ जाता है जी इस वाले ट्राइंगल से। अब इन ट्राइंगल, अब मैं बात करने जाऊँ इस वाले ट्राइंगल कंप्लीट ABD, इसमें क्या है,
3h अपॉन साइन बीटा, साइन रूल, 3h अपॉन साइन बीटा। नंबर 1 डाल दीजिए इसके क्वेश्चन का नाम, 3h अपॉन साइन बीटा और x अपॉन साइन थीटा माइनस बीटा, ये आ जाता है। अब कंडीशन में क्या आता है देखिए, x बाई एच इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा कॉस बीटा, यानी कि कॉट बीटा बनेगा, माइनस कॉस थीटा, और ये इससे कैंसिल, ये बना जी कंडीशन सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को आपस में इक्वल कर लीजिए और दोनों साइड में साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। इक्वल करने के बाद दोनों साइड में साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मुझसे कॉट थीटा पूछा गया है और सभी ऑल्टरनेट के अंदर भी कॉट में आंसर है, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो नीचे साइन चाहिए, तो बस दोनों को इक्वल करके दोनों साइड में साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो आता है जी कॉट थीटा 3 कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा बाई 2, ये आंसर 3 कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा बाई 2 इज करेक्ट आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो tan कॉट का यूज़ कीजिएगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो केवल साइन रूल का यूज़ करिएगा। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए, कंसीडर ए ट्राइंगुलर प्लॉट ABC विथ साइड्स AB 7, BC 5, CA 6, अ वर्टिकल लैंप पोस्ट एट द मिड पॉइंट D ऑफ AC। तो जिसके मिड पॉइंट है उसे नीचे बनाने की कोशिश करिएगा इस तरीके से। AC और D मिड पॉइंट है AC का, D टोटल 6 था तो 3 ये हो जाता है, 3 ये हो जाता है जी AC, और जी BC है 5, BC 5, और जी CA कितना है, ये है 6, एक मिनट, AB है 7, ये जी हमारे पास 7 है जी, जो हमें इंफॉर्मेशन है। कंसीडर ट्राइंगुलर प्लॉट, ये 2019 का क्वेश्चन है, विद साइड AB सारी लिख दिया मैंने। अब वर्टिकल लैंप पोस्ट एट द मिड पॉइंट D, ये देखिए ये वर्टिकल लैंप पोस्ट है, यहाँ पर वर्टिकल लैंप पोस्ट है D पर, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है जी वर्टिकल लैंप पोस्ट, सपोज करो उसकी हाइट h है, ये हमें ये 3D फिगर होगी जनरली, ये यहाँ पर है तो मैंने इसको यहाँ पर शो किया, ये AD इस तरीके से AC, और ये सपोज करो O कुछ भी है बाहर, मेरा कोई मतलब नहीं इससे, D 30 डिग्री एट B, ये बनाता है 30 डिग्री एट B पर 30 डिग्री बनाता है जी। यानी कि इस वाली फिगर का यूज़ नहीं कर रहा, एंगल बनता है D पर, देखिए जी D पर तो एक टावर खड़ी है, सपोज कीजिए D पर ये टावर है, और ये एंगल बना रही है किस पर, B पर, कितना एंगल है जी 30 डिग्री। तो याद करो पुरानी बात, H cot 30 होगा ये, कौन सा जी BD, यानी कि H√3 के इक्वल है ये, H cot 30। ये टावर थी, ये AC पर नहीं, इसने बनाता है B पर, ये एंगल इस तरीके से हो जनरली, ये 30 है तो H cot 30। अब इसके अंदर मैं अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कीजिएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट देख लीजिए 2 टाइम्स H√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सोल्व करते हैं, 74/2 37, 3h स्क्वायर प्लस 9, तो h स्क्वायर आता है 28/3, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जी h आ जाता है, नीचे तो आता है 3, ऊपर आता है 2√21, इसमें था जी मीटर, 2/3√21, ए इज़ करेक्ट आंसर।
2/3, तो इसके अंदर यूज हुआ अपोलोनियस थ्योरम का, तुम्हारे सामने है, बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, PQR इज ए ट्राइंगुलर पार्क। कोई भी ट्राइंगुलर पार्क है, दोनों में P कॉमन, तो P को ऊपर रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। PQR इज ए ट्राइंगुलर पार्क। जेईई में 18 का क्वेश्चन है, PQR इज ए ट्राइंगुलर पार्क। ये 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। तो बताइए यहाँ से परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? अभी मैंने, ये हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये करेगा इसे बाइसेक्ट। सपोज कीजिए इसका नाम डी रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो। अ टीवी टावर स्टैंड एट द मिड पॉइंट ऑफ QR। QR के मिड पॉइंट पर एक टीवी टावर है इस तरीके से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर PQRR। अच्छा जी, ये टावर मैं ऐसे बना देता हूँ, डी बेस है टावर का, ऊपर वाला पॉइंट सपोज करो M है। अब कहता है जी P पर तो ये एंगल बनाती है 45 डिग्री, हाइट H बोल दीजिए। और जी यही टावर Q पर कितना एंगल बनाती है जी? ये बनाती है जी 30 डिग्री, और R पर भी बनाती है ये 30 डिग्री। मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया 30 डिग्री। तो ये तो होगा H cot 45। ये अगर H है, H cot 30 कितना होगा जी? H√3। और तो ये भी होगा H√3। तो मुझे मालूम चला PD तो होगा H, ये होगा जी H√3, और ये भी होगा H√3। बस पाइथागोरस लगा दीजिए, आंसर दीजिए जी। H√3 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ये होगा 4H स्क्वायर, तो 2H होगा जी 200। तो बताइए H होगा 100 मीटर इज करेक्ट आंसर, यानी कि A इज करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन देखिए, 2018 का क्वेश्चन है। जेईई मेन 15 का क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 कॉलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C ऑन अ लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर आर 30, 45, 60। बहुत अच्छा। एक लाइन में 3 पॉइंट हैं, फॉर्मूले को ध्यान से ये लीजिए। सपोज करो इसकी हाइट H है, टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर है, और 3 पॉइंट पर ये एंगल बनाता है। एक पर तो 45, 30 डिग्री, जब टावर के पास जाते हैं तो एंगल इंक्रीज होता है, फिर आता है 45 डिग्री, और एक बार बनाता है ये 60 डिग्री। जो इसने बोला मैंने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लीजिए जी। नाम रखा इसका ABC। A पर 30 डिग्री, B पर 45 डिग्री, और C पर 60 डिग्री। जो बोला गया मैंने वो लिखा। सपोज करो इसका नाम D और इसका नाम M रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, 90 डिग्री का एंगल है। AB और BC का रेशो पूछा गया। ये बताइए, ये 45, 30, तो ये एंगल कितना होगा जी? 15 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा? 60 माइनस 45, ये भी 15। तो आगे जी एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला। इन ट्राइंगल AB ACD क्या होगा जी? AB अपॉन BC जो पूछा गया है, AD अपॉन CD। AD कितना होगा जी? H, ये कॉट होता है H कोसेक 30, और CD होगा जी H कोसेक 60। साइन 60 अपॉन साइन 30 तो आता है जी √3। तो AB और BC का रेशो आ जाता है √3:1। देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्वेश्चन 2 स्टेप में गायब हो जाता है। तो √3:1 यानी कि A इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। अ बर्ड इज सिटिंग
ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई। बहुत अच्छा। कोई भी पोल है, फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए जरा बात को ध्यान से। अ बर्ड इज सिटिंग, ये चिड़िया को यहाँ पर बैठी है जी, वर्टिकल 20 मीटर हाई, ये 20 मीटर ऊंचा है जी, ए मान लीजिए इसे। फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, ओ पॉइंट यहाँ पर है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जब ये 45 है तो ये भी होगा 20 मीटर। क्यों, हिसाब लगा लीजिए। 20 cos 45 कितना होगा जी, cot 20। इफ फ्लाई हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे, अब ये थोड़ा ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है इस तरीके से, स्ट्रेट अवे। मान लो बी से बी डैश पर आ जाती है, और सपोज करो इसकी स्पीड मैंने बोल दिया जी v मीटर पर सेकेंड। तो बताओ बी बी डैश क्या होगा, 1 सेकेंड की बात कर रहा है, v इंटू 1 यानी कि v मीटर, ये आ जाता है जी v मीटर। क्यों आ जाता है v मीटर, क्यों वह आफ्टर 1 सेकेंड की बात कर रहा है। 1 सेकेंड के बाद जब सेकेंड का मल्टीप्लाई तो मीटर बच जाता है। द बर्ड इज, अब बनाती है बर्ड कितना एंगल, 45 डिग्री का एंगल, अब 30 डिग्री का एंगल हो जाता है इसका। अब इसका एंगल है 30 डिग्री का एंगल। अब ये एंगल है जी 30 डिग्री का एंगल। हॉरिजॉन्टल मूव करा दे थोड़ा सा इसे, फिगर को एक्यूरेट, ये लीजिए। अगर ये v तो ये भी v, ये 20 तो ये भी 20, तो बस 10 30 20/20 प्लस v, और 10 ये होता है 1/√3, तो v आ जाता है 20 इंटू √3 - 1 मीटर। 20 इंटू √3 - 1 मीटर, डी इज करेक्ट आंसर। मीटर पर सेकेंड, सॉरी, स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ डिस्टेंस बन गई थी, मगर v की स्पीड क्या थी, v मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो v की यूनिट मीटर पर सेकेंड, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ टावर स्टैंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क, कोई भी सर्कुलर पार्क बना देते हैं जी। ये लीजिए जी, अ टावर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ, एक टावर यहाँ पर है, ए बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पर 2 पॉइंट है, एक का नाम ए और एक का नाम बी, और हमें ए बी मालूम है ए के इक्वल है। जैसे बोला जाता है वैसे करते जाएंगे। लीजिए ए बी ए के इक्वल है। अ टावर स्टैंड्स एट द सेंटर, टावर यहाँ पर है जी, कोई भी टावर है उसकी हाइट h है। सबटेंड ए बी सबटेंड 60 एट द फुट ऑफ द टावर। अच्छा जी, फुट ऑफ द टावर यानी कि फुट ऑफ द टावर अगर O है तो इस पर ये 60 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करती है ए बी। ए बी होगा जी 60 डिग्री। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। जब ये ए बी 60 है, ये तो रेडियस है, ये आपस में इक्वल होंगी इसके। तो बताइए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? अगर एंगल दोनों तीनों इक्वल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 60, ये भी होगा 60, तो ये भी ए और ये भी ए बन जाता है। एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए एंड बी। मैं टावर को अलग से बना देता हूँ यहाँ पर, फिगर देख लीजिए ध्यान से। ओ पी मान लो टावर है, ए पर कितना एंगल बनाती है, ए पर भी 30 और किस पर, बी पर भी 30 हो, तो किसी को ले लीजिए और लिख रखा h cot 30, तो ए हो जाता है जी। ए का मतलब क्या,
ए ओ एच कॉट 30 यानी कि h√3 ये हो जाता है जी ए के इक्वल। तो बस कुछ नहीं पूछा, h कितना होगा a/√3 कितना, बेसिक क्वेश्चन देख सकते हो। सी इज करेक्ट आंसर। जे मेन 2007 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। सपोज करो ए बी है रिवर, इस वाले पोर्शन में पानी है, रिवर है ये, बैंक इसके किनारे पर खड़ा है, ये किनारा है इसका ए बी। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक 60। यहाँ पर एक पेड़ है जी, पेड़ है और ये बनाता है इस पर 60 डिग्री का एंगल। जो इसने बोला मैंने वो लिख देता हूँ, एंगल बनाता है ये इस पर 60 डिग्री का। ये लीजिए जी, ये 60 डिग्री का एंगल है, इसको मैं x बोल देता हूँ। क्यों बोला मैंने x? कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको मैंने x बोल देता हूँ। और सपोज करो पेड़ की हाइट है hc। आगे बढ़ते हैं। When he retires the 40 मीटर अवे फ्रॉम, अगर 40 मीटर पीछे जाता है ये, मालूम आ जाता है ये डी पर आ जाता है। अब कहता है एंगल, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है जी। ये लीजिए, ये हो जाता है 30 डिग्री। थोड़े दिमाग का यूज़ करना है जी। ये 60, ये 30, तो ये हो जाता है 30 डिग्री। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले दिमाग का यूज़ करना चाहिए। जब दो एंगल आपस में इक्वल तो उनके अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होगी। ये 40 तो ये भी क्या होगा जी 40 मीटर। हमसे x पूछा गया है, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos 60 1/2, तो लीजिए x आ गया 20 मीटर। कितना बेसिक क्वेश्चन, केवल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया। x आ गया 20 मीटर, ए इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ हाइट नहीं पूछी गई, ब्रेथ पूछी गई है। अब आता है द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ ए वर्टिकल पोल, लेट हाइट ऑफ द पोल। जब 3/4 कह रहा है तो मैं 4h बोल देता हूं ताकि अपॉन का चक्कर ना पड़े इसके अंदर। क्या कहता है देखिए, द अपर 3/4, अपर 3/4 मतलब 3h बोल दीजिए। ये a है, ये b है, ये c है। 3/4 यानी कि 3h। अगर टोटल की हाइट 4h है तो 3/4 कितना होगा जी 3h। तो ये बच जाता है जी h, इसका नाम बोल देते हैं o। सबटेंड एन एंगल tan इनवर्स 3/5, लेट अल्फा tan इनवर्स 3/5, तो जी tan अल्फा आ जाता है 3/5। ये है जी अल्फा, जो बोला गया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एट ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू इट्स फुट एंड एट ए डिस्टेंस 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और ये कितनी डिस्टेंस पर 40 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज, वर्टिकल पोल की पॉसिबल हाइट बताइए क्या क्या हो सकती है। सपोज करो ये एंगल बीटा है मान लीजिए, तो पहले बात करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा 4h अपॉन 40, 4h अपॉन 40 यानी कि h/10। अब आता है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना हुआ h/40 अपॉन 1 माइनस 3/5 h/40 यदि h/10। ध्यान से देख लीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा कितना है 3/10 बीटा h/40। ऊपर 40 एलसीएम ले लेते हैं,
24 प्लस h, और नीचे ले लेते हैं 200 एलसीएम, 200 माइनस 3h, h बाई 10, 5, 1200 प्लस 50h, 200h माइनस 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर माइनस 150h प्लस 1200, तो h स्क्वायर माइनस 50h प्लस 400, तो h की वैल्यू आती है जी 40 और 10। तो बताइए 4h की वैल्यू कितनी होगी? 160 और 40 मीटर। या तो 160 होगी हाइट या होगी 40 मीटर। तो 20 करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर 160 नहीं है। जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह है जी जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन। अ वर्टिकल टावर ए बी हैव इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बहुत अच्छा। जो कहता जा रहा है वैसे करते जा। 17 का क्वेश्चन देखिए। ए ग्राउंड पर है, बी एंड सी इज द मिड पॉइंट, सी इसका मिड पॉइंट है जी। सपोज करो टावर की हाइट अगर 2h है तो ये h और ये भी क्या होगा इसका h। टावर की हाइट मैं बोल देता हूँ जी 2h इसकी टावर की हाइट है। अ वर्टिकल टावर ए बी इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पी कोई भी ग्राउंड पर पॉइंट है, ये लीजिए पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ए पी इज इक्वल टू 2ab, 2ab इसका डबल यानी कि ये होगा जी 4h जैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग। इफ बी पी सी, बी पी सी है हमारे पास बीटा, बी पी सी बीटा, तो बस tan बीटा पूछा गया है, कुछ नहीं करना जी। तो जरा इस एंगल की स्टडी करके सपोज करो ये एंगल है एल्फा, तो पहले tan एल्फा प्लस बीटा ये होगा जी 2h अपॉन 4h यानी कि 1/2, ये है 1/2। tan बीटा पूछा गया है, जरा tan एल्फा और बता दे। tan एल्फा है जी h/4h यानी कि 1/4। अप्लाई करते हैं जी tan एल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan एल्फा tan बीटा, ये टोटल है 1/2 के इक्वल। 1 प्लस 4 tan बीटा इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस tan बीटा, तो आ जाइए 9 tan बीटा इज इक्वल टू आ जाता है 2, तो tan बीटा आता है जी 2/9, तो tan बीटा 2/9, सी इज करेक्ट आंसर। तो आज ये चैप्टर बंद हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर कैलकुलस का पोर्शन।